Hello students, today we study about population growth. The size of a population for any species is not a static parameter. It keeps changes with time depending on various factors including food availability, predation pressure and adverse weather. किसी भी पॉपुलेशन स्पीसीज़ की पॉपुलेशन का साइज़ वो कोई स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, ये समय के साथ साथ बदलता रहता है और कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, प्रीडेशन प्रेशर एंड एडवर्स वेदर. In fact, it is these changes in population density that give us some idea of what is happening to the population. और वास्तव में ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी में चेंजेस हैं, ये हमें कुछ इस तरह के विचार, इस तरह की बातें बताते हैं कि पॉपुलेशन में क्या हो रहा है. कोई पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, फ्लोरिश कर रही है, या डिक्लाइनिंग, कम हो रही है. Whatever might be the ultimate reason, the density of population in a given habitat during the given period fluctuates due to changes in four basic processes, two of which, natality and immigration, contribute to an increase in the population density, and two, mortality and immigration, to decreases. किसी भी हैबिटेट में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो समय के साथ साथ फ्लक्चुएट करती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी नेटेलिटी क्या है, यानी कि जन्म दर, और वहाँ इमाइग्रेशन, कितने इंडिविजुअल आकर बसते हैं. ये दोनों ही उस पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं. दूसरा, मोर्टेलिटी और इमाइग्रेशन, ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन को डिक्रीज करते हैं. नाउ वी डिफाइन these technical term. Natality refers to the number of births during a given period in the population that are to the initial density. किसी भी पीरियड के दौरान जितने नंबर ऑफ बर्थ्स पॉपुलेशन में होते हैं वो पॉपुलेशन की इनिशियल डेंसिटी को बढ़ाते हैं. मोर्टेलिटी यानी कि प्रति व्यक्ति कितने व्यक्ति जन्म लेते हैं, वो नेटेलिटी, और प्रति व्यक्ति कितने मरते हैं, वो मोर्टेलिटी. नंबर ऑफ डेथ्स इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड is called mortality.
immigration. Immigration is the number of individuals of the same species that have come into the habitat from elsewhere during the time period under consideration. Immigration is the number of individuals of the population who left the habitat and gone elsewhere during the time period under consideration. जितने व्यक्ति या इंडिविजुअल्स उस पॉपुलेशन को छोड़कर चले जाते हैं, उस हैबिटेट को छोड़कर चले जाते हैं, तो वो ई माइग्रेशन कहलाता है। ये एक फिगर है जो पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करती हुई दिखाती है। इसमें दो फैक्टर ऐसे हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि नेटेलिटी और इमाइग्रेशन। ये तो पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं, जबकि मॉर्टेलिटी और इमाइग्रेशन ये पॉपुलेशन को घटाते हैं। So if n is the population density at the time t, then its density at time t plus 1 is equal to nt plus 1, यानी कि population density after time t plus 1 is the nt plus b plus I minus d plus e, अर्थात जो बर्थ रेट और इमाइग्रेशन इन दोनों की रेट है माइनस डेथ रेट प्लस इमाइग्रेशन, उसके बराबर कर दिया है। You can see from the above equation that population density will increase if the number of births plus number of immigrants is more than the number of deaths plus number of इमाइग्रेंट्स। अर्थात अगर b प्लस आई d प्लस ई से ज़्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, और अगर b प्लस आई d प्लस ई से कम है तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। अंडर नॉर्मल कंडीशंस बर्थ्स प्लस डेथ्स are the most important factors influencing the population density. नॉर्मल कंडीशन में बर्थ और डेथ ये दोनों ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो किसी भी पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं।
The other two factors, assuming importance only under special conditions. और जो दूसरे दो फैक्टर हैं इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन, वो कुछ स्पेशल कंडीशन में ही इम्पोर्टेंट बन जाते हैं. फॉर इंस्टेंस, if a new habitat is just being colonized, मान लो किसी हैबिटेट में कोई नई कॉलोनाइजेशन हुई है, तो इमाइग्रेशन may contribute more significantly to the population growth than birth rates. तो इमाइग्रेशन वो बर्थ रेट की अपेक्षा ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जितनी तेज़ी से वहाँ व्यक्ति इंडिविजुअल आकर बसते हैं, उस पॉपुलेशन की डेंसिटी उतनी तेज़ी से बढ़ती है कंपैरेटिव टू इट्स बर्थ रेट. ग्रोथ मॉडल. Does the growth of population with time show any specific and predictable pattern? We have been concerned about unbridled human population growth and problems created by it in our country, and it is therefore natural for us to be curious if different animal population in nature behave the same way or show some restraints on growth. अब चिंता इस बात की है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ है, अनियंत्रित ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारे देश में ज़्यादा गंभीर है. एंड इट इज़ नेचुरल फॉर अस to be curious if different animal population in nature behave the same way or show some restraints. कि जो दूसरी डिफरेंट एनिमल्स की पॉपुलेशंस हैं, वो प्रकृति में अपना बैलेंस कैसे बनाए हुए हैं. तो अगर उनकी पॉपुलेशन भी इसी रेट से बढ़े तो क्या होगा. Perhaps we can learn a lesson or two from nature on how to control population growth. शायद हमें प्रकृति से एक या दो बातें कुछ सीखनी चाहिए कि कैसे वो अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल रखते हैं, नियंत्रित रखते हैं. पॉपुलेशन ग्रोथ दो तरह की है, एक एक्सपोनेंशियल और दूसरी लॉजिस्टिक. ये दोनों ग्रोथ हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे या ऑन जूम क्लास पर डिस्कस करेंगे. थैंक यू.